हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड के क्लास 3 ग्रेड 3 का मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। आज है चैप्टर 1 नंबर सेंस। चैप्टर 1 नंबर सेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, which of the following abacus shows the smallest number? एबेकस ये जो है ये एक टूल है जिसमें हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से कौन सा एबेकस आपका स्मॉलेस्ट नंबर दिखा रहा है? तो आपको ना क्या करना है, जस्ट एबेकस का देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये है थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वंस। थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस, वन, हर एक में फोर फोर स्टिक्स है। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको थाउजेंड प्लेस देखना है और थाउजेंड में जिसका कम होगा वही स्मॉलेस्ट होगा। तो आपका यहाँ पर थाउजेंड में किसका कम है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर है फाइव, यहाँ पर है थ्री। थाउजेंड प्लेस में वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो सबसे कम किसका है? इसका है। तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो हम लोग थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढने के लिए आपको कोई दूसरा देखने का जरूरत नहीं है। थाउजेंड में जाओ, काउंट करो कितना बिट्स है और वहां से जिसका कम है वही स्मॉलेस्ट है, तो तुरंत उसको टिक लगाओ। ठीक है। दिस वन इज स्मॉलेस्ट। बाकी नंबर्स देखने का जरूरत भी नहीं है। रोहित हाउस नंबर हैज three at hundreds place. Rohit house number has 3 at hundreds place, which could not be his house number. 300 place में है, तो 300 place में किसका है? देखो, 4 डिजिट नंबर से, तो 4 डिजिट नंबर में फर्स्ट होता है थाउजेंड का, फिर हंड्रेड का, फिर टेंस का, फिर वंस का। तो लेफ्ट से सेकंड पोजीशन में जो है वो है हंड्रेड का प्लेस। तो लेफ्ट से सेकंड डिजिट काउंट करो। यहाँ पर है 300 प्लेस में, यहाँ पर भी 300 प्लेस में है, यहाँ पर भी 300 प्लेस में है, बट इसमें 3000 प्लेस में है। तो कौन सा आंसर होगा? डी। हम लोग को क्या ढूंढना है? विच कुड नॉट बी, मतलब 300 प्लेस में होना नहीं चाहिए। विच कुड नॉट बी। तो आपका आंसर होगा डी। एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर 6079। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब क्या है? जैसे देखो, हम लोग नंबर प्लेस पहले लिख लेते हैं। प्लेस ऐसे नंबर प्लेस थाउजेंड, हंड्रेड, टेंस एंड वंस। तो यहाँ पर कितना है? 6079। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब सिक्स का थाउजेंड प्लेस में है तो वो लिखा जाएगा 6000। इट्स वैल्यू इज 6000। प्लेस वैल्यू कितना है? 6000। प्लेस वैल्यू के साथ लिखना है। ठीक है। 6000। हंड्रेड में जीरो है, कुछ नहीं लिखेंगे। बट टेंस में क्या है? 7, मतलब इट्स प्लेस वैल्यू इज 70। और 9 में वन है, उसका प्लेस वैल्यू 9। तो इतना लिखना है। देखो किस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8323 इन न्यूमरल फॉर्म। 8000, पहले आप थाउजेंड लिख लो, हंड्रेड प्लेस लिख लो, टेंस प्लेस लिख लो, वन प्लेस। क्या है? 8323। देखो कहाँ पर है? 8323। 8323 यहाँ पर है। दिस वन इज करेक्ट। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर फॉर्म्ड by using the digit 0278 without repeating the digit। एक तो चेक करना है इवन नंबर और एक चेक करना है स्मॉलेस्ट। और इवन नंबर आपको याद रखना होगा, जो नंबर्स का एंडिंग 0246 8 होता है वो है इवन नंबर। तो यहाँ पर, हाँ देखो, यहाँ पर आपको देखना है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो यहाँ पर दो चीज देखना है, इवन और स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए आप सोच रहे हो कि इसको लिखना है, बट इसको ऐसे जब लिखते हैं हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं, जीरो लिखा नहीं जाता है। बिफोर द नंबर जीरो हैज नो वैल्यू। तो 872, बट हम लोग को लिखा है यूजिंग ऑल डिजिट्स 0278। तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है। बाकी सब में देखो 8 है, एक ही है 2, तो दैट मीन्स दिस वन इज स्मॉलेस्ट। इसको क्यों कंसिडर नहीं किया? बिकॉज स्टार्टिंग डिजिट क्या क्या है, इसको कैंसिल कर दिया बिकॉज इसका वैल्यू 872 है और इसमें अभी जीरो का यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको कैंसिल किए। बाकी 3 में मैं चेक की 8,
8 है 2 और एक है 2, तो इसमें से पता चल रहा है इफ द 1000 डिजिट्स देख के ही पता चला दिस वन इज स्मॉलेस्ट. ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो इवन. 7980, 7989 is same as 7. लिखो 1000, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, ऐसे 7000 जैसे पढ़ोगे वैसे लिखते जाओ. 7989. देखो कहाँ पर है 7989, दिस वन 7989. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट्स नंबर, the greatest three digits number that can be formed using the digits 9, 2, 5, 6 if all digits are different. तो ग्रेटेस्ट क्या दिया है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो 562 नहीं होगा, ये स्मॉल हो गया. 999 इफ ऑल डिजिट्स आर डिफरेंट दिया है, मतलब 99 में रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं होगा. तो बचा कौन, 952, 965. तो इसमें से पता चला 965 इज द ग्रेटेस्ट. ठीक है. आप ना पहले जिस जो नहीं है उसको कैंसिल करते जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो आपको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर इज कैसे, स्मॉलेस्ट टू छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज असेंडिंग. और डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. डिसेंडिंग होगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पर हम लोग को क्या चेक करना है, असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. यहाँ पर चेक करना है हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. डिसेंड मतलब देखो, असेंड का मतलब ऊपर चढ़ना और डिसेंड का मतलब नीचे, मतलब यहाँ से छोटा से शुरू करके ये असेंड. और डिसेंडिंग मतलब बिगर देन बिगेस्ट, बिगर या स्मॉल, लार्जर, लार्जेस्ट, लार्जर, ऐसे कर करके छोटा में आना है, ये है डिसेंड. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है बिकॉज डिसेंडिंग ऑर्डर. तो हम लोग पहले ना लिख लेते हैं, हम लोग बाई चांस भूल जाएंगे तो हम लोग लिख लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ऐसे करके लिख लो. डिसेंडिंग करना है मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर एक एक चेक करना है. यहाँ पर देखो नंबर 2369, 2069, 2309, 2630, सारे नंबर सब में एक ही जैसा है, एक ही जैसा है. तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं पहले. तो ये वाला देख के आप देखो 2369, 26 है और 23 में पहले 1000 प्लेस देखो, 1000 प्लेस में सबका सेम है. ठीक है, 1000 प्लेस के लिए हम लोग लिख लिए. उसके बाद 100 प्लेस में किसका बड़ा है, 3036, 6. और उसके बाद हम लोग 3 लिख सकते हैं, उसके बाद 0, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. अच्छा 26 लिखने के बाद 100 प्लेस में यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसका पहला लिख देंगे. उसके पास ये जो दोनों सेम है उसमें से किसका पहले लिखेंगे, जिसका 100 प्लेस बड़ा होगा. 6 और 0 में से किस कौन लार्जेस्ट है, 6 इज लार्जेस्ट, तो 6 देन 0. ठीक है. और इसका तो ऐसे ही लिखेंगे. हम लोग खाली ये दोनों में अभी चेक करें क्योंकि ये दोनों सेम डिजिट था. उसके बाद ये तो रहेगा ही 2630, ये सिंगल है. उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, 236, 2369, 2309, 2069. देखो कहाँ पर है, 2630, 2369, 2309, 2069, दिस वन. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1000 प्लेस से चेक करेंगे. तो 1000 प्लेस में सेम था, सेम लिख लिए. फिर 100 प्लेस में जाके चेक किया किसका बड़ा है, तो हम लोग को 6 बड़ा दिखाई दिया. उसके बाद 2 3 सेम था, लिख लिए. और 0 3 से तो स्मॉल है 0, तो 0 को लास्ट में लिख लिए. अभी ये दो नंबर का कंपैरिजन किसी से नहीं होगा क्योंकि इन लोग का सेम सेम नहीं है. बट ये दो नंबर में कंपैरिजन हो रहा था, किसको पहले लिखेंगे, क्योंकि दोनों फर्स्ट डिजिट सेम आ गया था. उसके बाद में टेंस वाला डिजिट को देखिए, टेंस वाला डिजिट में 6 आ गया, तो 6 और ये 0 9. देखो ऐसे करके करना है. Which of the following digits is at the tens place of the smallest four-digit number that can be formed using the digits of Suhani's house number 3875? Using each digit only once, no repetition. Each digits only once मतलब repeat नहीं होगा. Which of the following digit at the tens place? The smallest four-digit number that can be formed using the digits of this number. Using the digits of 3875, smallest
4 डिजिट्स नंबर बनाना है। अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो ये 4 डिजिट्स में विच वन इज स्मॉलेस्ट, फर्स्ट उसको लिखो 3, देन विच वन विल कम, 3 के बाद 5 7 8 बचा तो 5 विल कम, 5 के बाद 7 विल कम, देन 7 के बाद 8 विल कम। तो मैं क्या की, पहले स्मॉलेस्ट को ली, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा कौन था, 5 7 8 में से स्मॉलेस्ट कौन है, 5 को ली, फिर 7 और 8 में स्मॉलेस्ट कौन है, देखो पहले मैं ऐसे लिखी, उसके बाद मुझे स्मॉलेस्ट 5 7 8 में चुनना था तो 5 आ गया, उसके बाद 7 8 में चुनना था 7 आ गया, उसके बाद 8 होगा, 3 5 7 8, तो नंबर हो गया 3 5 7 8। स्मॉलेस्ट नंबर वी गॉट 3 5 7 8, बट क्वेश्चन क्या जा रहा है, which digit at the tens place after getting the smallest number you have to find which digit in the small tens place। तो हम लोग का ये नंबर में ये है 1000, ये है 100, ये है टेंस, ये है वंस, तो टेंस प्लेस में कौन सा नंबर आया, 7, तो इसको लिखो 7। ठीक है, ये डिजिट को यूज करके 3875 का सारा डिजिट यूज करके स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना था, और स्मॉलेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर पाने के बाद कौन सा टेंस डिजिट है उसको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर इज 604 टेंस इक्वल टू डैश 100 14 टेंस। अच्छा, इसको क्या करोगे, 604 टेंस, ओके। देखो, इसका बहुत सारा वे में कर सकते हैं, ठीक है, 640 है इक्वल टू 14 टेंस, 14 टेंस मतलब 14 टाइम टेंस विच इज 140, ठीक है, बट 140 के साथ क्या ऐड, डैश कौन सा नंबर ऐड करेंगे सो दैट इट विल बिकम 640, दोनों इक्वल है ना, तो इसका वैल्यू हो गया 140, इसका वैल्यू हो गया 140, ओके। तो 140 में कितना 100 मिलेगा तब जाके 640 होगा, इसका वैल्यू हो गया 640, तो 140 में 500 मिलाने से, देखो 40 40 सेम है, और 100 प्लेस में जस्ट 5 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 500 इज नथिंग बट 500। If hundreds place digit and ones place digit is interchanged in each of the following numbers, then which of the numbers becomes odd? ऑड नंबर मतलब देखो जिसका 100 और वंस प्लेस, ओके। ऑड नंबर जैसे मैं हम लोग को पता, मैं पहले बताई हूँ, इवन नंबर्स में एंड डिजिट क्या रहता है, मतलब नंबर्स का एंड डिजिट 0 2 4 6 8, वैसे ही ऑड नंबर्स में, ऑड नंबर्स में 1 3 5 7 9 रहता है, तो वंस प्लेस में अगर 1 3 5 7 9 आ जाएगा देन इट इज ऑड, क्या आना चाहिए 1 3 5 7 9। तो ये अभी क्वेश्चन बोल रहा है 100 प्लेस डिजिट एंड वंस प्लेस डिजिट इज इंटरचेंज, एक्सचेंज हो गया, तो 100 मतलब ये वाला प्लेस और वंस प्लेस, तो 100 प्लेस में कहाँ पर 1 3 5 7 है, देखो खाली एक ही जगह पे 5 है, यहाँ पर देखो 4 है 6 है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट में 100 प्लस में 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, ये सारे जब वंस में आ जाएंगे तो ये इवन हो जाएंगे, ये तीन चीज जब वंस में इंटरचेंज मतलब प्लेस चेंज हो जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो ये सब इवन नंबर हो जाएंगे क्योंकि 100 प्लस डिजिट इवन है, खाली इसमें ही ऑड है, तो आपको करके देखने का जरूरत नहीं है, खाली 100 प्लस में चेक करो कौन सा नंबर ऑड है, वो जब एंड में आ जाएगा, ये कैसे होगा, 5 और 6 यहाँ पर इंटरचेंज हो गया तो 6 आ जाएगा 5 के प्लस 5 की जगह पर, और 5 आ जाएगा एंड में, तो 2645 इज एन ऑड नंबर। तो हम लोग को क्या चेक करना है, चेक करना है कि यहाँ पर कौन सा इंटरचेंज के बाद कौन सा डिजिट कौन सा नंबर में ये पांचों में से एक आ रहा है, एक तो यहाँ पर 100 प्लस में 4 था, यहाँ पर 100 प्लस में 6, 100 प्लस में 8, 100 प्लस में 5, तो आप ऐसे ही लिख लोगे तो इजी हो जाएगा, तो 5 है, 5 इज देयर, तो द आंसर इज दिस वन। तो ये याद रखो, इवन नंबर्स एंड होना चाहिए, जैसे देखो 10 इसका एंड डिजिट क्या है 0, 12 34 46 58, ये सारे इवन नंबर्स है क्योंकि उन लोग का ये सब नंबर्स का द एंड डिजिट्स आर 0 2 4 6 8, और अगर ऑड नंबर का एंड डिजिट जैसे देखो 51 51 51 इज ऑड, 67 ऑड, 89 ऑड, 43 ऑड, ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है। तो जिसका एंड 2 4 6 8 है वो इवन है, जिसका 1 3 5 7 है वो ऑड है। कॉमन वर्ड
amongst birds holds a number board. What is the number? यहाँ पर देखो नंबर जो है 8704। आप आंसर देखने से पहले ऐसे लिख लो एक बार टेंस। तो इस 8007 इसको पढ़ो 8000 रीड करो 8704 704। तो यहाँ पर देखो 8740 नहीं 44 यहाँ पर दोनों देखो एंड में 40 है कैंसिल कर दो ऐसे क्रॉस मार दो। फिर 8804 8 नहीं है हम लोग के पास 7 है तो कौन सा आंसर होगा सी 8704 8704। In how many numbers in the given collection of numbers the digit 2 has the same place value and face value? अच्छा फर्स्ट प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है देखो एक नंबर में लेती हूँ 5682। पहले प्लेस का नेम लिख लेते हैं ये 100 प्लेस है ये 1000 100 टेंस एंड वंस ठीक है। तो अभी 1000 को अगर हम लोग लिखेंगे इसका वैल्यू कितना है प्लेस वैल्यू मतलब वो प्लेस का वैल्यू जैसे 5 का प्लेस वैल्यू है 5 प्लेस वैल्यू इज 5000 एंड फेस वैल्यू जो उसका नंबर इटसेल्फ इज द फेस वैल्यू 5। प्लेस का वैल्यू ये प्लेस का वैल्यू इतना है फेस हम लोग को क्या दिख रहा है 5 द डिजिट इटसेल्फ। 6 का ये नंबर 5 का था नंबर 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा प्लेस प्लेस वैल्यू होगा नंबर 6 कौन सा प्लेस में है 100 तो 600 6 टाइम्स 100 600 और इसका फेस वैल्यू क्या होगा नंबर इटसेल्फ जस्ट राइट 6। सिमिलरली 8 का क्या होगा प्लेस वैल्यू होगा 80 और फेस वैल्यू द नंबर इटसेल्फ फेस वैल्यू द नंबर इटसेल्फ। सिमिलरली 2 का प्लेस वैल्यू 2 और वो तो वंस प्लेस में है प्लेस वैल्यू 2 और फेस वैल्यू भी 2 2 टाइम्स 1 ठीक है। हम लोग जो इसका प्लेस का वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू कितना है इसका वैल्यू 10 है इसका वैल्यू 1 है ये 10 है ये 1 है ये 100 है और ये 1000 है ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है इन हाउ मेनी नंबर्स इन द गिवन कलेक्शन द डिजिट 2 हैज द सेम प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा सेम प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब द नंबर इटसेल्फ। तो हम लोग यहाँ पर देखो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कहाँ पर सेम होता है ओनली इन वंस प्लेस। तो इन वंस प्लेस डिजिट और डिजिट हैज सेम फेस वैल्यू सेम फेस एंड प्लेस वैल्यू। तो हम लोग को यहाँ पर खाली चेक करना था कहाँ पर यहाँ पर हम लोग को चेक करना है देखो क्वेश्चन इन हाउ मेनी numbers in the given collection the digit 2 has the same place value and face value that means the digit 2 is in ones place। तो कौन सा नंबर में वंस प्लेस में है यहाँ पर है विच नंबर अंडरलाइन कर लो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 3 नंबर्स में है ओके सो आंसर विल बी 3। So in ones place the digit has the same place value and place value। जब ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो आपको ones place में ढूंढना है डिजिट को। Which of the following abacuses has the place value of digit 5 as 50? डिजिट 5 का 50 प्लेस वैल्यू कहाँ पर होता है जैसे देखो डिजिट 8 का प्लेस वैल्यू 80 कहाँ पर होता है टेंस प्लेस में ये है टेंस प्लेस ये है वंस प्लेस ये है हंड्रेड्स प्लेस हंड्रेड्स और ये है थाउजेंड्स प्लेस ठीक है ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या लिखा है which of the following abacuses has the place value of digit 5 as 50 5 as 50 मतलब टेंस प्लेस देखो कहाँ पर टेंस प्लेस में है तो टेंस प्लेस में 5 होना चाहिए 1 2 3 4 5 इसमें ही है फर्स्ट क्वेश्चन में ही है ठीक है। बाकी सब में देख लो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 5 as 50 दिया है 50 मतलब टेंस प्लेस आपको ढूंढना है। इन 4298 द डिजिट 2 2 in 4298 the digit 2 is at dash place 4298 में ये थाउजेंड्स का ये ऊपर में ही लिख लो वंस तो कौन सा प्लेस में आया हंड्रेड प्लेस आंसर कौन सा होगा हंड्रेड्स 2 का ही देखना है ना
द नंबर नेम ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। बट हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ऑड नंबर, बट दिस वन इज इवन। ये नंबर हो, अगर 1000 लिखोगे दिस वन इज इवन, अगर ऑड लिखना है देन 1001। आपको बताई थी कि जिसका एंड में 13579 होता है वो ऑड नंबर है, तो वहां पर 1000 के बाद कौन सा नंबर फर्स्ट आएगा? 1001। तो इसको वर्ड में अगर लिखोगे, नंबर नेम क्या होगा? 1001, 1001, 1001. Puneet searched his car in the parking area. His car's number is 5321. देखो आप पहले लिख लो 1000, इसमें आपको लिखना है 1000, 100, टेंस 1, 5000, ठीक है, 321, 21। सो 5321 कहाँ पर है? सेम नंबर ढूंढो। अगर आप यहाँ पर लिख लोगे आपको मैच करना इजी होगा, ठीक है, या तो इस पोजीशन में भी लिख सकते हो। तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पर लिख लो, देन इजी होगा आपको मार्क करने में। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन सिंबल दिया है, मतलब ये वाला डिजिट सबसे बड़ा है, ये बड़ा, फिर ये इस नंबर से मोर होना चाहिए, ये इस नंबर से। देखो पहला क्वेश्चन ही रॉन्ग है, 524 इज नॉट मोर देन 2168, क्रॉस कर दो। 5820, फिर 3 डिजिट्स नंबर बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि बाद में 4 डिजिट। 3 इज लेस देन दिस वन, 621 इज लेस देन 7058, नॉट मोर। फिर यहाँ पर देखो 9261, 8000, 1000 प्लस में 9 है, 8 है, फिर 1000 प्लस में 7 है, फिर 3 डिजिट्स है, दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, 1000 प्लस में 1 2 3 4, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये स्मॉलर टू लार्जर है, तो कौन सा आंसर सही हुआ? तो यहाँ पर ये दोनों को क्रॉस क्यों किए? क्योंकि बीच में 3 डिजिट्स आ रहा है, बाद में 4 डिजिट्स। 3 डिजिट्स नंबर नॉट मोर, नंबर इज नॉट मोर देन द 4 डिजिट नंबर, ऑलवेज इट इज लेस। तो ये रॉन्ग हो गया। जो ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है उसका साइड में क्रॉस कर दो। इफ टेंस प्लेस डिजिट एंड थाउजेंड प्लेस डिजिट्स आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ द गिवन नंबर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिकम्स इवन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। इफ द टेंस प्लेस एंड थाउजेंड प्लेस डिजिट्स आर इंटरचेंज, चलो देखते हैं। तो हम लोग पहले देखे थे कि इवन नंबर्स मतलब जिसका एंड होता है 0 2 4 6 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को किसको इंटरचेंज करना है? थाउजेंड प्लेस एंड टेंस प्लेस, मतलब नंबर का जो, देख लेते हैं क्या क्या नंबर है। यहाँ पर देखो 5261 नंबर से 5261, ये थाउजेंड प्लेस, ये है थाउजेंड प्लेस, ये 100 प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये 1 प्लेस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 5261 किसको इंटरचेंज करना है? थाउजेंड के साथ, थाउजेंड यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला 6 यहाँ पर, इंटरचेंज मतलब प्लेस चेंज होगा। तो थाउजेंड प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस, 1 प्लेस, आफ्टर इंटरचेंज कितना हो जाएगा? 6251। बट इसमें हम लोग को क्या देखना है? इसमें हम लोग को देखना है कौन सा नंबर इवन नंबर है। देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। जो नंबर का एंडिंग मतलब वंस प्लेस में 202468 है, हम लोग को टेंस प्लेस और थाउजेंड प्लेस, 100 प्लेस का कोई लेना देना नहीं है। तो वंस प्लेस में किसका है? ओनली दिस नंबर। तो वो जो दिया है वो कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप पहले देख लो, ये 3 नंबर में वंस प्लेस में 171 है, दिस 3 आर ऑड, ऑल दिस 3 आर ऑड नंबर्स, तो ओनली 1 इज इवन। नेक्स्ट, which symbol will make the given number sentence true? Which symbol will make the given number sentence true? 7000 प्लस 400, यहाँ पर है प्लस, 7000 प्लस 400 प्लस 1 टेंस 5 वंस। यहाँ पर एक नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर नंबर ऐसे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को यूज करना है वेदर दिस इज मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, कैंट बी डिटरमाइंड। तो पहले यहाँ पर थाउजेंड वाला चेक करते हैं, 7000 7000 सेम है, ठीक है।
फिर हंड्रेड्स के पास आते हैं, क्योंकि हम लोग को कौन सा मोर है लेस है देखना है। 100 के पास आने से यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 400 है, सो इट क्लियरली शोज दैट दिस वन इज मोर। 500 मोर देन 700। 1000 में सेम था तो हम लोग 1000 को छोड़ दिए, फिर 500 को लाके कंपैरिजन किए तो 500 मोर आया, तो कौन सा होगा? ए। तो जब भी नंबर का आप कंपैरिजन करो ना, तो नंबर जैसे 73617254, आपको यहाँ पर अगर लेस मोर लिखना है तो आप पहले 1000 प्लेस चेक करो, तो 1000 प्लेस में दोनों सेम है। फिर आ जाओ 100 प्लेस में, 100 प्लेस में 3 है, यहाँ पर 2 है, तो उसके बाद और चेक करने का जरूरत नहीं है, दिस वन इज मोर बिकॉज 3 इज मोर देन 2। 100 1000 सेम था तो 100 को लेके कंपैरिजन किए, ये दोनों डिजिट को कंपैरिजन किए, ठीक है, जो मोर है उसको लिखे, सेम वही यहाँ पर हो रहा है। आइडेंटिफाई द नंबर, इट इज अ 3 डिजिट नंबर। अच्छा, 3 डिजिट मतलब आप पहले लिख लो 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, 3 प्लेस है। ऑल द डिजिट्स, हम लोग को नंबर आइडेंटिफाई करना है, ये सारे हिंट्स दिया है। ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट, दैट मीन्स नो रिपीटेशन। डिजिट एट 1 प्लेस इज स्मॉलर देन डिजिट एट द 10 प्लेस। पहले ऑल द डिजिट आर डिफरेंट बोला है ना, तो जहां पर डिजिट रिपीटेशन हो रहा है उसको काट लो, दिस वन, बिकॉज ये रूल उस नहीं इसमें ट्रू हो रहा है, तो दिस वन इज, अभी उसको निकाल दे। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, डिजिट एट 1 प्लेस इज स्मॉलर देन डिजिट एट 10 प्लेस, डिजिट एट 1 प्लेस स्मॉलर देन डिजिट एट 10 प्लेस नहीं है, डिजिट एट 1 प्लेस इज, तो ये भी क्रॉस होगा। डिजिट एट 1 प्लेस स्मॉलर देन डिजिट एट 10 प्लेस नो, एंड डिजिट एट 1 प्लेस स्मॉलर देन 10 प्लेस, तो ये हुआ, ठीक है। 3 डिजिट नंबर, ऑल द डिजिट आर डिफरेंट, डिजिट्स एट 1 प्लेस, 1 प्लेस में कौन सा डिजिट है? 2, स्मॉलर देन डिजिट एट 10 प्लेस, ये दोनों क्यों कैंसिल हुए? बिकॉज डिजिट एट 1 प्लेस इज, ये नहीं है, ये नहीं है, और डिजिट एट 1 प्लेस यहाँ पर हो गया 3, 3 इज नॉट लेस देन 1। सेकेंड रूल ये लोग नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन दिस वन इज आंसर। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, 2336, 2356, 2336, यहाँ पर कितना लिखा है? 56, क्रॉस हो गया। 5121, 5121 ये करेक्ट है, और बाकी देखने का जरूरत नहीं है। 9216, ये तो होगा ही नहीं, 9202 यहाँ पर है, 9261 ये नहीं, क्रॉस है। 5000, 5039 नहीं, तो कौन सा सही है? हम लोग को सेकंड में ही ऑप्शन ट्रू मिल गया था, करेक्ट कर लेंगे। द नंबर ग्रेटर देन द नंबर शोन ऑन द गिवन एबाकस, तो एबाकस में एक नंबर दिखाई दिया है, ये नंबर क्या है? 100 प्लेस में है 3, द नंबर इज, व्हाट इज दिस नंबर? इट शोज अ नंबर 100 प्लेस में 3, 10 प्लेस में, 10 प्लेस में है 1 2 3 4 5, 5 और 2, 352। द नंबर ग्रेटर देन द नंबर शोन ऑन द गिवन एबाकस, मतलब ये नंबर से, अबेकस में जो नंबर दिया है उससे ग्रेटर नंबर यहाँ पर ढूंढना है, मतलब नंबर ग्रेटर देन 352। 342 नहीं, 351 नहीं, 348 नहीं, 354, 354 इज ग्रेटर देन 352। कंपेयर एंड फिल इन द ब्लॉक, 6529, 6799। देखो कंपेयर करना है मतलब लेस, मोर, मोर देन या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू देना है। 6000 6000 सेम आ रहा है, 6000 6000 ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। फिर 100 में आके चेक करो, 500 700, तो 5 और 7 में कौन सा छोटा है? 5 इज लेस, तो लेस देन सिंबल, देखो कौन सा है ट्रू, दिस वन, ओके। 100 के पास आके ही हम लोग को पता चल गया, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 700 है, दैट इज लेस। Which of the following does not have the same value, यहाँ पर है does not have the same value as 3954, 3954 यहाँ पर expanded form में does not, कौन सा मैच नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है वो नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। दिस वन इज मैचिंग 3954, ये तो मैच हो रहा है। 3900, 5 10s 4 1s, ये भी मैच हो रहा है। 3954 ones, अच्छा ये बोलो ये सही है कि नहीं है? दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। 5 10s 4 ones कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज 54 ones, दिस वन इज करेक्ट। तो 3594, नो 900 है, तो दिस वन इज नॉट मैचिंग, सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर क्या हम लोग देखें,
55 टेंस 4 वंस लिखा है और 54 वंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये टेंस अगर यहाँ पर आ जाएगा तो ये 54 वंस हो जाएंगे। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देयर आर 5894 people in a village. Okay. Which of the following option shows the number of people in the village? देखो ये नंबर का नंबर नेम चेक करो। 5900, नो 800, 5800 है। 5894, नॉट 49। तो इसको आप पहले पढ़ लो। 5894, 5900 नहीं होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन है 5894। द गिवन टेबल, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 5894, 5008, देखो ऐसे अगर करोगे या तो एक बार लिख लोगे भी तो हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपको चेक करके पता चल जाए, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, 5000 है, पहले 5000 देखो सब में 5000 है, उसके बाद 800 है, कहाँ पर 800 है, 900 क्रॉस 800 यहाँ पर है, ठीक है, ये करेक्ट है। 900 ये भी क्रॉस हो गया, 800 ये दो ऑप्शन रहा, फिर आ गया 90, 90 कहाँ कहाँ पर है, ये 40 है, ये 90 है, तो ये करेक्ट होगा। तो आप एक एक प्लेस से भी कर सकते हो ऐसे। देखो द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच ऑफ टू एक्टिविटीज इन ए क्लब। Which number sentence correctly compares these numbers? The given table shows the number of members in each of two activities in a club. अच्छा, स्विमिंग और जिम दो एक्टिविटीज हो रहा है, इसमें कितना नंबर ऑफ मेंबर्स है ये टेबल में दिखा रहा है। कंपेयर अगर करेंगे, विच वन इज लेस, 3000 इज लेस, 1000 प्लेस को लेके कंपेयर करो, 3 इज लेस देन 4, तो 3095 इज लेस, दिस वन इज करेक्ट। बाकी तो चेक ही नहीं करेंगे, हमेशा कंपैरिजन 1000 प्लेस, फिर 100 प्लेस, फिर 10 प्लेस, फिर 1 प्लेस में जाके करो। तो 1000 प्लेस से ही पता चल गया 3 इज लेस देन 4, सो दिस वन इज करेक्ट। हाउ मेनी नंबर्स आर इवन in the given collection of numbers? How many numbers are even in the given collection of number? आप बताओ, इवन नंबर का लास्ट डिजिट क्या होता है वंस प्लेस में? 0, 0, 2, 4, 6, 8। तो देखो यहाँ पर किसका वंस प्लेस में ये सब नंबर है, दिस वन, दिस वन, 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8। तो कितना नंबर्स में है? 4 नंबर्स में। तो कितना इवन नंबर्स हो गया? 4 इवन नंबर्स। ठीक है, इवन और ऑड ये आपको याद रखना होगा, कौन सा डिजिट वंस प्लेस में रहता है। Which of the following is the greatest 4-digit odd number? पहले हम लोग कहते स्मॉलेस्ट 4-digit odd number, स्मॉलेस्ट 4-digit odd number क्या आया था? ऑड आया था 1001। पहले तो ऑड नंबर है, मतलब 1, 3, 5, 7, 9 वंस प्लेस में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, तो ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज 9999 एंड वही ऑड नंबर है क्योंकि उसका एंड डिजिट 9 है। दिस वन इज करेक्ट, हम लोग को और देखना ही नहीं है। दिस वन इज इवन नंबर और ये तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है और इसमें 8 है, ये इवन है, तो दिस वन इज करेक्ट। व्हिच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जर नंबर एमंग द टू? यहाँ पर किसका प्लेस का वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है? द लार्जर नंबर। तो हम लोग प्लेस वैल्यू के हिसाब से जाते हैं। 1000, 1000 सेम आ गया, 100, 100 सेम आ गया, तो 10 से हम लोग को पता चला दिस वन इज लार्जर। देखो 9238 और 9276, तो 1000 प्लेस को हम लोग पहले कंपैरिजन किए, सेम आया, 100 प्लेस भी सेम आया, कहाँ पर डिफरेंस आया? 10 प्लेस में। ओके, 10 प्लेस डिसाइड किया दिस नंबर इज लार्जर, तो हम लोग कौन सा ऑप्शन को क्लिक करेंगे? 10। नेक्स्ट है अचीवर सेक्शन। आइडेंटिफाई द नंबर, आई एम एन ऑड नंबर, आई एम एन ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब एंड वंस प्लेस में ये डिजिट होना चाहिए। माई टेंथ डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1-digit number, टेंथ डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1-digit number, ग्रेटेस्ट 1-digit number is smallest 1 digit is 1, smallest is 1 and greatest is 1 digit, single digit, and greatest is 9। तो यहाँ पर बोल रहा है 10th डिजिट में 9 है, तो कहाँ पर 10th डिजिट में 9 है पहले चेक कर लो। सेकेंड रूल पढ़ने के बाद 10th डिजिट में ये दो नंबर में है, ये दो को कर लो, इसको कैंसिल कर लो क्योंकि 10th में यहाँ पर 8 है।
My tens digit is the greatest one digit number, which is 9. My hundredth digit is the one more than ones digit. Ones digit में जितना है उससे one more है 100 digit में. इसका ones digit में कितना है 3 है और इसमें one more है 4 है. इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है. ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है क्योंकि 100 डिजिट में वन मोर देन, तो 100 डिजिट में 4 है, विच इज मोर देन द वंस डिजिट. 3 प्लस 1, इसमें वंस डिजिट में 2 है, 100 में 2 प्लस 1 3 है. दोनों ही करेक्ट है अभी. तो दोनों में अभी ये ऑप्शन में नहीं हो रहा. माई थाउजेंड डिजिट इज वन लेस देन टेंथ डिजिट. माई थाउजेंड डिजिट, विच वन इज थाउजेंड, द लेफ्ट साइड वाला. वन लेस देन टेंथ डिजिट. टेंथ डिजिट में यहाँ पर 9 है एंड दिस थाउजेंड डिजिट इज वन लेस देन 9, दैट इज 8. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आया? ए. इसमें क्या है, थाउजेंड डिजिट 6 है, वो टेंथ डिजिट से लेस है, नॉट मोर. 3 लेस है. कितना लेस है? 3 लेस है. यहाँ पर 1 लेस है, लेकिन हम लोग को 1 लेस करके जाना था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया. तो आपको याद होना चाहिए ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर is 9. Three students answered the question shown on the blackboard. Three students answered the question shown on the blackboard. Number shown on the abacus. पहले नंबर लिख लो. इसमें कितना है 1 2 3 4 5. तो पहले 1 प्लेस में है 2, 5, 100 प्लेस में है 4, टेंस में है 2, इसमें भी है 2. 5422. तो कौन करेक्ट कर रहा है? 5422. आप इसको रीड करो, लाउड रीड करो. 5422. यहाँ पर आके देखो 5422. दिस वन करेक्ट. 4000 नो, ये तो कैंसिल हो गया. 5000, 5402 नहीं, 422. तो कौन सही बोल रहे हैं? काव्या. हु अमंग्स देम आंसर करेक्टली? काव्या. ये नेम को भी अंडरलाइन कर लो ताकि आपको यहाँ पर टिक करने में इजी होगा. Mr. Verma has 4 daughters of different age groups going to an academy for learning dance. The charges for the academy are given below. उनकी कितने daughters जा रहे हैं डांस क्लास में? 4 daughters. सब डिफरेंट एज ग्रुप का है और यहाँ पर चार्जेस एज वाइज चार्जेस है. सब एज ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है. इफ 1 to 5 years 1050 है, 6 to 8 years 2100 है, 9 to 12 years 3500 है, 13 to 15 years 4250. If one of Mr. Verma's daughter is 11 years old, then write her dance charges in expanded form. 11 years किस कैटेगरी का अंदर में आएगा? 11 नंबर इज इन बिटवीन विच नंबर रेंज? देखो ये 1 to 5 लिखा हुआ है, मतलब क्या है? 1 2 3 4 5. ये एज ग्रुप है. एज ग्रुप एज जिसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस ग्रुप में है. 6 7 8 मतलब 6 to 8 मतलब 6 7 8. 9 to 11 मतलब 9 10 11 12. 13 to 15 मतलब 13 से स्टार्ट करके 15 तक. ओके. तो 11 किस कैटेगरी में आ रहा है? 11 इज इन दिस कैटेगरी. और उसका फीस कितना है? 3500. यहाँ पर मार्क करो और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3500. और तो कुछ है ही नहीं टेंस और वंस में, तो दिस वन इज करेक्ट. ठीक है. Karan saw some refrigerators kept in the shop. He wants to buy the refrigerator which has the minimum price. Help him to arrange the prices of refrigerators in the correct ascending order. तो पहले नंबर लिख लो क्या क्या है. 5264. असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. पहले छोटा नंबर रहेगा, उसके बाद सबसे छोटा सब टू सबसे बड़ा. 5000 पहले नंबर सब लिख लेते हैं. 18103248. प्राइस है, पहले इसे लिख लेते हैं ताकि लिखना हम लोग के लिए इजी होगा. 23684280. स्मॉलेस्ट, फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? देखो यहाँ 1000 प्लेस अगर देखोगे बहुत इजी है. 1 वाला पहले आएगा, दैट इज स्मॉलेस्ट. फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. 1000 प्लेस में इजीली हम लोग देख पाएंगे जिसका 1 है, उसके बाद 2 है 1000 प्लस में. देखो ये क्रॉस हो गया, ये 1 से स्टार्ट नहीं है, क्रॉस हो गया. ये 5 से स्टार्ट है, क्रॉस है. असेंडिंग ऑर्डर इसको अंडरलाइन करके रखो, स्मॉलेस्ट टू देखना है. ये 1 2 3 4 5. दिस वन इज करेक्ट. 1000 प्लस को मैं देख रही हूँ 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. बाकी सबका कोई जरूरत नहीं है देखना. सिलेक्ट
सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 35। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5842। कहाँ 42 800 बट यहाँ पर 400 है तो दिस वन 7460। ये तो सही है 7460 और वंस प्लेस में कुछ नहीं है, बस दिस वन इज करेक्ट। हम लोग फर्दर चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है। थैंक यू माय सुपर किड्स, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।